अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। और नाज़रीन, अभी जापान में देखें कितनी प्यारी बारिश हो रही है। बहुत ही प्यारा मौसम है और इस प्यारे मौसम में मैं आपको दिखाऊंगा वो गाड़ी जो पाकिस्तान में रेवो के नाम से चलती है और जापान में हाइलैक्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा टोयोटा की हाइलैक्स, जो कि अभी मेरे साथ खड़ी है। बहुत ही खूबसूरत कार है। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा जापान की, तो आप ज़रूर देखें वीडियो के एंड तक कि ये गाड़ी जापान में कितने की होती है। मैं आपको दिखाता हूँ आज के ऑक्शन की प्राइस मैं आपको बताऊंगा। तो इस गाड़ी को देखना शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, ये है टोयोटा का हाइलैक्स और देखिए पाकिस्तान में भी ये कार चलती है। आप सबकी फेवरेट कार है ये। हाइलैक्स का नाम कौन नहीं जानता होगा, बहुत ही मशहूर गाड़ी है। तो इसकी मैं आपको शेप दिखाता जाता हूँ। कुछ थोड़ा सा फ़र्क होगा इसके अंदर, जो पाकिस्तान का रेवो है और इसमें कुछ फ़र्क होगा और यकीनन प्राइस में भी बहुत फ़र्क होगा। तो वीडियो के एंड पे मैं आपको इसकी प्राइस भी दिखाऊंगा, जो कि शायद आप लोग के हैरानकुन हो। तो इसके टायर देखें, ये हैं 17 इंच के इसके टायर हैं। तो ऑफ रोड कार, बहुत ही खूबसूरत कार है ये। तो इसको पहले हम बाहर से अच्छी तरीके से देख लेते हैं। इसका स्टेप और देखिए डोर मिरर जो से इसकी शेप भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ देखिए कार्बन इस्तेमाल किया हुआ है। तो बाद में मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, उससे पहले हम देखते चलते हैं। अच्छा, इसकी बैक से शेप देखें आप, ये है इसकी बैक से शेप। और इसके अंदर जो सा है 500 केजी तक आप जापान में सामान रख सकते हैं, उसके ऊपर अलाउ नहीं है। और इसके मड गार्ड बहुत प्यारे हैं, जिस पे हाइलैक्स लिखा हुआ है। टोयोटा का बहुत बड़ा मार्क। और ये हो गया ओपन। तो इसका ये जो बैक डोर है ये अच्छा हैवी है, काफ़ी इसको ज़ोर लगाना पड़ता है। एक हाथ से जो उठाना है काफ़ी मुश्किल है। और अंदर काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है, जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं ईज़िली। यहाँ पे काफ़ी कुछ आता है। तो पाकिस्तान में तो यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं, जापान में अलाउ नहीं है कि यहाँ पे बैठ के तो आप ड्राइव नहीं कर सकते जापान में। तो इसको ये हो गया बंद। यहाँ पे इसके देखिए सेंसर है। तो बहुत ही प्यारी शेप है इस कार की। तो नाज़रीन, देखते हैं अब इस कार को अंदर से। ये देखें, ये है इसकी लुक। तो सीट्स जो सी हैं लेदर में नहीं है, कपड़े में है। और इसमें वाइट ये धागा इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसकी अपनी खूबसूरती है। अब बैठ के देखते हैं इसका इंटीरियर। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये हो गया स्टार्ट, और स्टार्ट होते साथ ही देखिए इतना प्यारा सा इसका लोगो आता है। तो ये है इसका मीटर। फिर इसका आप स्टीयरिंग देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टीयरिंग के ऊपर बटन बने हुए हैं, सेंसर का ऑप्शन है, फिर लेन का ऑप्शन है, और साथ के साथ यहाँ पे जो है ऑडियो कंट्रोल करने का ऑप्शन है और फ़ोन टेलीफोन वगैरह अटेंड करने के लिए। फिर आप मीटर के ऊपर देख सकते हैं, मीटर के ऊपर बहुत सारे फंक्शन हैं, तो जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मीटर भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा मीटर बनाया हुआ है।
फिर ये देखें ऑटो क्रूज़ यहाँ से, फिर ये पुश स्टार्ट है और यहाँ पे भी देखें बहुत सारे बटन बने हुए हैं। फिर ये है इसका नेविगेशन मॉनिटर। तो जापान में जो सा ऐसा मॉनिटर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेन्यू देखिए, इसका टीवी का ऑप्शन है, आईपॉड लगा सकते हैं आप, डिस्क वगैरह, और नेविगेशन तो है ही जो जापान में इस्तेमाल होता है इसके अंदर। फिर ब्लूटूथ है, एसडी कार्ड, आईपॉड, टीवी, डिस्क, मेमोरी म्यूज़िक, यूएसबी, एफएम, एएम, इसके अंदर सारे फंक्शन हैं। बहुत स्मार्ट सा डिस्प्ले इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। और फिर बाकी इसकी शेप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सामान रखने की जगह है और इसका ओपन होने का तरीका जो सा है बहुत यूनिक सा है, यानी आप प्रेस करते हैं तो आमतौर पे जैसा गाड़ियों का यूँ उठाना पड़ता है हाथ से, ये खुद ब खुद ओपन होता है। फिर नीचे वाला भी जो सा है ये देखें, ये खुद ब खुद ओपन होता है और बहुत स्मूथ ओपन होता है। फिर यहाँ पे जो बटन है देखें, यहाँ पे एसी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी शेप जो सी है आमतौर पे गाड़ी पे देखें डिफरेंट, यहाँ पे कार बनी होती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइलेक्स का पूरा मार्क बना हुआ है। देखें सॉकेट 2 बनाई हुई हैं, 1 और 2, और यहाँ पे यूएसबी चार्जर वगैरह आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं अपना मोबाइल वगैरह। फिर यहाँ पे सामान रखने की कुछ जगह, कॉइन्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। फिर 2 ड्रिंक्स की जगह है, और ये है इसका शिफ्ट, एको मोड और पावर मोड। फिर यहाँ पे हैंड ब्रेक, और फिर दोबारा यहाँ पे सामान रखने की जगह, और ये है आर्म रेस्ट। और आर्म रेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट सी इसके अंदर ये एक ट्रे है, यहाँ पे भी कॉइन रख सकते हैं, और फिर अंदर और थोड़ी जगह है, तो ये ट्रे भी इसके साथ ही है। फिर ये है इसके डोर के स्विच। फिर डोर मिरर जो से हैं ये फुल ऑटोमेटिक है। फिर यहाँ पे एक स्पीकर है। तो नाज़रीन अब मैं इसकी दिखाता हूँ आपको ऑक्शन शीट। तो ऑक्शन शीट हम देखते हैं, ये कार जो सी है ये है 2020 का मॉडल और अक्टूबर का मॉडल है। ये हाइलेक्स और जेड ग्रेड में 4 व्हील ड्राइव है और 2400 सीसी है ये, GUN 125, और डीजल में है ये कार। और इसको ऑक्शन में आज 5 पॉइंट मिले हैं और बी में है, यानी बहुत साफ़ सुथरी कार है। और चली जो से सिर्फ 5308 किलोमीटर है, ब्लैक कलर में है। 5 पैसेंजर इसके अंदर आते हैं। इसकी बैक सीट इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, और बड़ी अच्छी कंडीशन में है। इसकी प्राइस देखते हैं आज ये कार ऑक्शन में कितने की जाती है। तो आज मैं हूँ अभी इस कार में, देखें ये है इसकी बैक सीट, और बैक सीट में काफ़ी स्पेस है। बैठ के देखते हैं बैक सीट में कितनी स्पेस है। चले इस गाड़ी को मैं करता हूँ स्टॉप। तो ये है नाज़रीन इसकी बैक सीट, और यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस लगती है, काफ़ी खुली है, ये कंफर्टेबल है। जगह देखें आप इसमें काफ़ी है, इस तरह की तंग नहीं है। जो पैसेंजर सीट है वो और भी आगे हुई है। ये ड्राइविंग सीट काफ़ी पीछे थी तो इसलिए तंग लग रही है, लेकिन ड्राइविंग सीट अभी और भी आगे हो सकती है। तो पीछे काफ़ी कंफर्टेबल जगह है, 3 लोग तो आराम से आ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है जहाँ पे ड्रिंक रख सकते हैं आप। फिर पीछे साथ ही ये शीशा है यहाँ पे, तो सीट जो सी है आप गिरा नहीं सकते। तो नाज़रीन अभी मैं बैठा हूँ इसकी बैक सीट पे, तो बैक सीट इसकी अच्छी खुली है और इस कार का अपना मज़ा है। इस कार पे जो इसकी हाइट है ये बड़ी अच्छी है। इस कार के ऊपर बैठ के अगर आप सफ़र करते हैं तो मज़ा आता है। फिर यहाँ पे देखिए हैंडल है, उतरते वक्त चढ़ते वक्त, क्योंकि कार की हाइट काफ़ी है। हैंडल की अगर आपको सपोर्ट होगी तो आप इजीली बैठ सकते हैं, उतर सकते हैं। ये देखें, तो इस हैंडल को पकड़ के आप इजीली उतर सकते हैं। तो नाज़रीन अब चलते हैं ऑक्शन की तरफ और देखते हैं ये कार आज कितने की सेल होती है। मैं इसकी आपको जापान की जो ऑक्शन प्राइस है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपके मुल्क में कार है रेवो और जो जापान में कार सेल हो रही है उसमें कितना फ़र्क है। तो चलते हैं फिर ऑक्शन की तरफ। तो नाज़रीन इस हाइलेक्स की ऑक्शन में बिड प्राइस थी 3335000। फिर उसके ऊपर 10% जापान का टैक्स आता है जो कि बनता है 335000। फिर रिसाइकलिंग फ़ी है, ऑक्शन फ़ी है, ट्रांसपोर्ट है। तो ये टोटल कॉस्ट इसकी जापान में पड़ी 3696040 येन। तो नाज़रीन इस हाइलेक्स की जो जापान की ऑक्शन में प्राइस थी उसको मैंने US डॉलर में, पाकिस्तान रुपी में और इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया है। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि ये कार आपके मुल्क की करेंसी में
कितने की है जापान में, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये कार जो आपके मुल्क में सेल हो रही है आपको कितने की पड़ती है और जापान में कार कितने की है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको हाइलाइट्स दिखाया। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।